आप सभी को जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से प्रारंभ हो गई है। सदियों में चली आ रही परंपरा भारत की लोक संस्कृति की धरोहर है। तो वहीं यह रथ यात्रा वेदों से निकले सूत्र वाक्य लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु यानी कि संसार में सभी सुखी रहें इसे स्थापित भी करती है। रथ यात्रा की इस भीड़ में न कोई जाति रह जाती है, न ही धन पद और मान, सिर्फ महाप्रभु होते हैं और उनका रथ खींच रहे श्रद्धालु। रथ यात्रा के दौरान हर आदमी का परिचय सिर्फ इतना ही रह जाता है कि वह जगन्नाथ जी की शरण में आया है। किसी का पद और कद कोई मायने नहीं रखता। ये बात तब और अधिक साफ हो जाती है जब खुद पुरी के राजा लोगों की भीड़ के बीच बिना किसी छत्र चंवर के पैदल आते हैं और श्री मंदिर से लेकर रथ यात्रा के मार्ग पर झाड़ू लगाते हैं। राजा द्वारा झाड़ू लगाने की इस परंपरा को रथ यात्रा में छेरा पहरा कहते हैं। जगन्नाथ धाम के बनने, रथ यात्रा के होने और महाप्रभु के अवतार की कथा जितनी ही रोचक है उससे भी अधिक है रथ निर्माण की पूरी विधि और प्रक्रिया। तो आइए जानते हैं कि कहां से आती हैं लकड़ियां और कौन है बनाने वाले। रथ निर्माण कैसे होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। मैं सत्येंद्र शर्मा। वैसे तो संसार की नज़र में भले ही रथ यात्रा एक दिन का उत्सव है जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। रथ यात्रा पुरी का वार्षिक त्यौहार है और वर्ष में एक बार होने वाले इस उत्सव की तैयारी पूरे साल चलती रहती है। इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण वसंत पंचमी का दिन होता है, जिस दिन से रथ बनाना शुरू होता है। तब से लेकर रथ यात्रा निकलने तक लगभग 6 महीने हो जाते हैं। बाकी के 6 महीने भी हर रथ यात्रा से ही जुड़ा कुछ न कुछ होता ही रहता है। यात्रा के लिए रथों के निर्माण की प्रक्रिया सबसे खास है। पहले ये जान लीजिए कि भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र तीनों के लिए अलग अलग रथ होते हैं। हर रथ की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और रंग अलग होता है। इसके अलावा तीनों रथों के नाम भी अलग अलग होते हैं। इन रथों के निर्माण में काष्ठ की संख्या, पहियों की संख्या भी अलग होती है। भगवान जगन्नाथ जी के रथ का नाम नंदी घोष है। इसे बनाने में कारीगर लकड़ी के 832 टुकड़ों का प्रयोग करते हैं। 16 चक्कों पर खड़े इस रथ की ऊंचाई 45 फीट होती है, तो वहीं इसकी लंबाई 34 फीट होती है। रथ के सारथी का नाम दारुक, रक्षक गरुड़, रथ की रस्सी शंखचूड़, नागुनी और रथ पर त्रैलोक्य मोहिनी पताका फहराती है। इस रथ को जो 4 घोड़े खींचते हैं उनके नाम शंख, बहालक, सुवेद और हरिश्तश्व है। जगन्नाथ जी के रथ पर 9 देवता भी सवार होते हैं। इनमें बराह, गोवर्धन, कृष्णा, गोपी कृष्णा, नृसिंह, राम, नारायण, त्रिविक्रम, हनुमान और रुद्र शामिल होते हैं। जगन्नाथ जी के रथ को गरुड़ ध्वज और कपि ध्वज भी कहा जाता है। बहन सुभद्रा जी के रथ का नाम देवदलन रथ है। इसे दर्प दलन भी कहते हैं। इसमें कुल काष्ठ खंडों की संख्या 593 होती है और 12 चक्कों पर खड़ा यह रथ महज 31 फीट लंबा, 43 फीट ऊंचा होता है। खुद अर्जुन ही इस रथ के सारथी हैं और रथ की रक्षिका जय दुर्गा देवी हैं। रथ में लगे रस्सी का नाम स्वर्णचूड़ नागुनी है और इस रथ की पताका नंदबिका कहलाती है। देवी सुभद्रा के रथ को जो 4 घोड़े खींचते हैं उनके नाम रुचिका, मोचिका, जीत और अपराजिता हैं। बलभद्र जी का रथ ताल ध्वज कहलाता है, जो कि सबसे अधिक काष्ठ खंडों 763 टुकड़ों से बनता है। इसमें कुल चक्के 14 होते हैं और इसकी ऊंचाई 44 फीट होती है। रथ की लंबाई 33 फीट है। इसके सारथी का नाम पातली, रक्षक का नाम वासुदेव, रस्से का नाम वासुकी नाग, पताका उन्नानी कहलाती है। रथ में 4 घोड़े हैं जिनके नाम तीव्र, घोर, दीर्घाश्रम, स्वर्णनाभ है। भगवान के रथ निर्माण के विधान बसंत पंचमी से ही शुरू हो जाते हैं। इसमें लकड़ी की खोज, उनकी कटाई से लेकर उन्हें रथ निर्माणशाला में रखे जाने तक सभी कार्य एक अनुष्ठान की तरह होता है। रथ निर्माण के कारीगरों और कलाकारों की भी एक तय व्यवस्था है, जिसमें हर कारीगर को उसका काम बांटा गया है। काम बटे होने के साथ ही उस कारीगर का नाम भी तय होता है, जिसे उसकी उपाधि दी जाती है। इनमें सबसे पहले महाराणा आते हैं। महाराणा लोगों का कार्य लकड़ी को खोजकर उन्हें लाकर रथशाला में रखना होता है। इसके बाद आते हैं गुड़कार। गुड़कार लोगों का काम रथ के आकार के मुताबिक लकड़ियों का आकार तय करना होता है, फिर उन्हें उसी आकार और लंबाई चौड़ाई में काटा जाता है। गुड़कार के बाद अगले हैं पही महाराणा। यह कारीगर रथ के पहियों से जुड़ा काम देखते हैं। इससे अगले दर्जे पर होते हैं कमर कंठ नायक, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि वह रथ के लिए कीले, एंगल, अंकुड़े तैयार करें और उन्हें जरूरी जगहों पर सेट करके लगा दें। चौथे स्थान पर चंदाकार लोग या कारीगर आते हैं। यह रथ में बनने वाली अलग अलग आकृतियां, अल्पनाएं, कंगूरे वगैरह उकेरते हैं।
बेल बूटे बनाने का काम भी इन कारीगरों का होता है। चंदाकार लोगों को रथों के अलग अलग बन रहे हिस्सों को आपस में जोड़ने और सजाने का काम सौंपा जाता है। अगले स्थान पर आने वाले रूपकार और मूर्तिकार लोग रथ में लगने वाली लकड़ियों को काटते हैं और उन्हें तराशने का काम करते हैं। चित्रकारों के हिस्से रथ पर रंग रोगन और चित्रकारी का काम होता है। फिर अगले दर्जे पर सूचीकार या दर्जी सेवक रथ की सजावट के लिए कपड़े सिलते हैं। सबसे आखिरी में आते हैं रथ भोई, जो कि प्रमुख कारीगरों के सहायक और मजदूर होते हैं। बिना इनके रथ निर्माण की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यह हर कारीगरों के लिए सहायता करते हैं। खास बात है कि पुरी में रथ का निर्माण करने वाले सदियों से एक ही पीढ़ी के लोग हैं और इन्हें इस काम की जानकारी वंशानुगत है। पुरी में रथ निर्माण का काम उत्सव बसंत पंचमी से ही शुरू हो जाता है। इस दिन रथ खला, जिसे रथ निर्माण शाला कहते हैं, उसकी पूजा होती है और एक दल पेड़ों को चुनने के लिए निकल जाता है। यह दल महाराड़ा कहलाता है। पेड़ों को चुना जाता है और उन्हें काट कर लाने की प्रक्रिया में बहुत संजीदगी बरती जाती है। पुरी के पास स्थित जिले 10 पल्ला के जंगलों से ही पेड़ चुने जाते हैं। इसके लिए नारियल और नीम के पेड़ ही काट कर लाए जाते हैं। नारियल के तने लंबे होते हैं, इनकी लकड़ी हल्की होती है, लेकिन इससे पहले यहाँ एक वन देवी की पूजा होती है। उस जंगल के गांव की देवी की अनुमति के बाद ही लकड़ियां लाई जाती हैं। पहला पेड़ काटने के बाद पूजा होती है, फिर गांव के मंदिर में पूजा के बाद ही लकड़ियां पूरी लाई जाती हैं। रथ निर्माण में सबसे अहम तिथि अक्षय तृतीया की होती है। महाराणा लोग अक्षय तृतीया से पहले पवित्र लकड़ियों को मंदिर के रथकला भवन में पहुंचा देते हैं। अक्षय तृतीया वाले दिन मंदिर में विशेष पूजा होती है और इसी दिन रथकला में रथ निर्माण का कार्य शुरू किया जाता है। सभी कारीगर जुटते हैं, औजार और लकड़ी की पूजा करते हुए उन्हें हल्दी चंदन के लेप से पूजन कर निर्माण की तैयारी शुरू करते हैं। इसके बाद ही रथ बनाने के लिए लकड़ियों को काटना, चीरना आदि शुरू होता है। तीनों रथों को निर्धारित तरीके से सजाया जाता है। हर एक रथ के चारों तरफ 9 पार्श्व देवताओं की मूर्ति बनाई जाती है। सभी रथों पर बहुत सुंदर चित्रकारी का इस्तेमाल करके अलग अलग देवी देवताओं के बेहद सुंदर चित्र बनाए जाते हैं। तीनों रथों पर एक सारथी और 4 घोड़े बने होते हैं। तीनों रथों को सुंदर तरीके से सजाने के बाद इन्हें जगन्नाथ मंदिर के पूर्वी द्वार, जिसे सिंह द्वार भी कहा जाता है, उसके सामने खड़ा कर दिया जाता है। रथ निर्माण प्रक्रिया में पवित्रता का भी काफी ध्यान रखा जाता है। रथ यात्रा के दौरान आए चढ़ावे को मंदिर के अधिकारी इन्हीं कारीगरों के बीच बांट देते हैं, जो लोग पीढ़ियों से इन रथ यात्रा का निर्माण करते हैं। रथ यात्रा के बाद रथों की लकड़ियां अलग अलग कर दी जाती हैं। उनका धार्मिक महत्व होने के कारण श्रद्धालु उन्हें मंदिर से ले सकते हैं। रथों के पहिए संभाल कर रखे जाते हैं। रथ निर्माण के अलावा पुरी में जो सबसे अहम और रहस्यमय विधान है वह नबा कलेबरा यानी कि नवकलेवर विधान। नवकलेवर विधान उस अनुष्ठान का प्रतीक है जब श्री मंदिर में स्थापित तीनों देव प्रतिमाएं नया स्वरूप लेती हैं। सही मायने में कहें तो इस विधान में एक खास समय के दौरान देव प्रतिमाएं बदल दी जाती हैं। पुरानी परंपराओं के स्थान पर नई प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। परंपरा के अनुसार नवकलेवर विधान तब किया जाता है जब आषाढ़ मास में अधिक मास होता है। यह विधान 8 साल बाद, 11 वर्ष बाद, 19 साल बाद किया जाता है। प्रतिमाओं का निर्माण एक विशेष प्रकार के नीम के पेड़ों से किया जाता है। इसे ब्रह्मा दारू कहते हैं। सभी मूर्तियों के लिए वृक्ष की तलाश के साथ यह नबा कलेबरा उत्सव शुरू होता है। जंगल में जब यह खास ब्रह्मा दारू मिल जाता है तब उसकी जानकारी मंदिर को दी जाती है। भगवान जगन्नाथ के लिए 4 शाखाओं, बलभद्र के लिए 7 शाखाओं, सुभद्रा के लिए 5 तथा सुदर्शन के लिए 3 शाखाओं के वृक्ष की तलाश की जाती है। चैत्र मास से ही इस उत्सव की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। आखिरी बार नबा कलेबरा विधान साल 2015 में हुआ था। इस विधान के बारे में एक और रहस्यमयी तथ्य भी प्रचलित है, जिससे कि मंदिर का रहस्य और भी गहरा जाता है। नबा कलेबरा विधान में जब नई प्रतिमाएं बन जाती हैं तो जगन्नाथ जी की पुरानी प्रतिमा से एक ब्रह्म पदार्थ निकलकर नई प्रतिमा में रख दिया जाता है। इस विधान को दैवतापति ही करते हैं, जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है और हाथों में भी कपड़ा बंधा होता है। रात में होने वाले इस विधान के समय धूप अंधेरा किया जाता है। प्रतिमा में रखा जाने वाला ब्रह्म पदार्थ आखिर है क्या, ये किसी को नहीं पता। उसे आज तक किसी ने नहीं देखा है।
जब प्रतिमा बनाने के लिए नीम के पेड़ खोजे जाते हैं तो उनकी कुछ खासियत और शर्तें भी होती हैं। सभी शर्तें पूरी होने पर ही उस पेड़ की लकड़ी से प्रतिमा निर्माण हो सकता है। भगवान जगन्नाथ का रंग सांवला है, इसलिए उनकी मूर्ति के लिए गहरे रंग की लकड़ी खोजी जाती है, जबकि बलराम और सुभद्रा के लिए हल्के रंग की लकड़ी की खोज की जाती है। जिसकी वृक्ष से भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बननी है उसमें 4 शाखाएं होनी चाहिए। इसके साथ ही वृक्ष में पद्म, शंख, चक्र और गदा के चिन्ह भी होने चाहिए। वृक्ष ऐसी जगह हो जहां पास ही एक जलाशय, शमशान और चींटियों का बनाया मिट्टी का ढेर हो। वृक्ष की शाखाएं कटी हुई या टूटी नहीं होनी चाहिए और इसकी डाल कोई घोंसला भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जहां पर ऐसा पेड़ मिले वह स्थान या तो 3 ओर से पहाड़ियों से घिरा हो या फिर वहां तिहारा होना चाहिए। उस वृक्ष से लता न लिपटी हो, उसके पास ही बेल का पेड़ भी हो, आसपास शिव मंदिर की मौजूदगी भी होनी चाहिए। वृक्ष खोजने की यह प्रक्रिया बहुत कठिन और लंबी है। वृक्ष मिल जाने पर मंत्रों के उच्चारण के साथ उसे काटा जाता है। इसके बाद इन वृक्षों की लकड़ियों को दहीपति जगन्नाथ मंदिर लाते हैं, जहां उन्हें तराश कर मूर्ति बनाई जाती है। रथ से जुड़ी और क्या अनोखी बात आपको पता है और भगवान जगन्नाथ के लिए आप क्या कुछ जानते हैं, उनके प्रति आपकी श्रद्धा कैसी है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।